अपने आशीर्वचन से हमें अनुग्रहित करे। धन्यवाद। सभी उपस्थित सज्जनों को नमस्कार। आज के इस वर्चुअल कार्यक्रम में हम सबके मध्य उपस्थित डॉक्टर अशोक दलबई, श्री टोमियो सिचरी, डॉक्टर HP सिंह जी, डॉक्टर जयसिंह परिहार साहब, डॉक्टर AK सिंह जी, डॉक्टर RB सिंह, RJ अग्रवाल साहब और सभी कार्यक्रम से जुड़े महानुभावों को मेरा प्रणाम। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज कॉन्फेडरेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा स्वास्थ्य और आजीविका के लिए फलों और सब्जियों के उत्पादन और उपयोग जैसे नए विषय पर यह सेमिनार आयोजित किया जा रहा है और मैं समझता हूं कि यह बहुत ही प्रासंगिक विषय है और इसके लिए मैं इस वेबिनार के आयोजन के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। हम सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी लगभग 58% आबादी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर करती है। देश की 130 करोड़ जनसंख्या के भरण पोषण की जवाबदारी भी हम सबकी है। मुझे बताने में अपार संतुष्टि है कि कोविड महामारी की गंभीर चुनौती के बावजूद भी हमारे किसान और वैज्ञानिकों ने एकजुट होकर कठोर परिश्रम किया व कृषि की विकास दर 3.4% हासिल करने में सफलता प्राप्त की। इसके लिए मैं सभी किसानों को भी और सभी वैज्ञानिकों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहाँ यह उल्लेख करना निश्चित रूप से आवश्यक है कि आजादी से पूर्व भारत खाद्यान्न के लिए विदेशों पर निर्भर रहता था। वहीं आज हम खाद्यान्न के क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर हैं व अधिशेष देश के रूप में जाने जाते हैं और दूसरे देशों को निर्यात भी कर रहे हैं। इस उपलब्धि में हमारे किसान भाइयों और बहनों और वैज्ञानिकों की अथक मेहनत है और कृषि हितैषी नीतियां जो सरकारों की रही उनका भी इस लक्ष्य को प्राप्त करने में निश्चित रूप से बड़ा योगदान है। आज देश में खाद्यान्न का कुल उत्पादन 295 मिलियन टन है और इसी प्रकार अगर हम देखें तो दलहनी फसलों का उत्पादन 23 मिलियन टन और तिलहन का उत्पादन 33.5 मिलियन टन हो गया है। देश ने दुग्ध उत्पादन में भी अभूतपूर्व प्रगति करके सारी दुनिया में पहला स्थान प्राप्त किया है। दूध का उत्पादन 187 मिलियन टन आज हमारे देश में हो गया है। मछली व पोल्ट्री उत्पाद में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। देश में इन सभी कृषि जिन्सों का उत्पादन तो बढ़ा ही है, साथ ही प्रति व्यक्ति उपलब्धता में भी बहुत इजाफा हुआ है। जहां तक बागवानी का प्रश्न है, आज भारत ने बागवानी फसलों के उत्पादन में विश्व के परिदृश्य में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। वर्तमान में बागवानी फसलों का कुल उत्पादन 320 मिलियन टन हुआ
इसमें फल उत्पादन 98.57 मिलियन टन तथा सब्जियों का उत्पादन 146 मिलियन टन है। इससे राष्ट्रीय बागवानी मिशन ने जो योगदान दिया है वह भी निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए पसंद है। हमारा देश विभिन्न कृषि जलवायु वाला देश है और हमारे पास हर मौसम की उपलब्धता है। यह हमारी ताकत भी है और इस ताकत का निश्चित रूप से सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर पौधों के अनुवांशिक संसाधनों की विशाल विविधता के रूप में उपयोग करता रहता है। भारत में फलों में आम, केला, पपीता, अमरूद और सब्जियों में भिंडी का उत्पादन विश्व के मानचित्र में प्रथम स्थान पर है तथा आलू, बैगन, प्याज, फूल गोभी और पत्ता गोभी उत्पादन में हमारा देश दूसरे स्थान पर है। मुख्य रूप से गुणवत्ता युक्त उन्नत किस्में के बीज एवं पौध सामग्री का प्रयोग, सघन बागवानी प्रणाली, बूंद बूंद सिंचाई, समेकित पोषण प्रबंधन, समेकित कीट प्रबंधन, मूल्य संवर्धन, संरक्षित खेती आदि के कारण बागवानी के फसलों में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। देश ने निर्यात में भी काफी प्रगति की है। भारत में उत्पादित बागवानी फसलों की विदेशों में मांग बढ़ी है। भारत के आम, अंगूर, केला, संतरा, लीची, अमरूद, पपीता, अनानास, चीकू, शरीफा आदि फल तथा सब्जियों में प्याज, टमाटर, आलू, हरी मिर्ची, भिंडी, बैंगन आदि का निर्यात यूरोपियन देश, अमेरिका, यूके, यूएई, ओमान, नीदरलैंड तथा सार्क देशों में किया जा रहा है। बागवानी उत्पादों के निर्यात में 63,724 करोड़ रुपए की सालाना विदेशी राजस्व अर्जित हो रहा है, जिनमें ताजे फल सब्जियों का योगदान 9,183 करोड़ रुपया है। खाद्य सुरक्षा के साथ साथ पोषण सुरक्षा की भी नितांत आवश्यकता है। पोषण सुरक्षा की परिकल्पना फल, सब्जियों, दुग्ध उत्पादन, मछली, अंडे आदि के बिना अधूरी है, जिनसे संतुलित आहार के लिए आवश्यक विटामिन, खनिज, खाद्य रेशे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व अन्य स्वास्थ्यवर्धक पदार्थ मिलते हैं। फल सब्जियों का उपयोग संतुलित भोजन पोषण के अलावा रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने व कैंसर, मधुमेह, हृदय रोगों के बचाव में भी महत्वपूर्ण है। कोविड के दौरान कृषि के क्षेत्र ने आपदा को अवसर में बदलते हुए खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। हमारी कार्यशैली में बदलाव आया है। लोगों को प्रकृति के निकट आने का एक अवसर मिला है। वह खान पान में हर्बल औषधि फसलों का उपयोग बढ़ा है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने के लिए औषधि फसल हल्दी, तुलसी, अदरक, गिलोय, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी आदि का उपयोग और मांग बढ़ी है। हम अपनी खाद्य श्रृंखला में बायो फोर्टिफाइड फसलों को शामिल करने व आहार में विविधता लाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे पोषण के लिए अनाजों पर निर्भरता कम हो। सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए भी निश्चित रूप से प्रतिबद्ध है। इसलिए सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान सम्मान निधि योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना, एफपीओ, अजैविक कृषि, कृषि राष्ट्र विकास योजना, जिससे एक जिला एक उत्पाद आदि प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
लगातार इस बात की कोशिश की जा रही है कि 2022 तक कृषक की आमदनी दोगुनी करने में हम सफल हो सके और इस दिशा में भारत सरकार, राज्य सरकार और किसानों के साथ मिलकर लगातार कोशिश कर रही है। हम लोग लगातार इस बात का भी प्रयत्न कर रहे हैं कि किसानों को कृषि एवं बागवानी की नई तकनीकों की ट्रेनिंग दें। देश में 722 विज्ञान केंद्र, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 103 संस्थानों तथा 63 कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि की नई तकनीकियों के बारे में अपडेट किया जा रहा है। भारतीय कृषि ने अभूतपूर्व प्रगति की है। वहीं हमारे समक्ष बढ़ती हुई जनसंख्या, कुपोषण की समस्या, घटती जोत, घटते जल संसाधन, जलवायु परिवर्तन, नए नए कीट और बीमारियों के प्रादुर्भाव, कृषि लागत में बढ़ोतरी, कृषि श्रमिकों और पलायन आदि चुनौतियां भी हैं। सरकार इनका सामना करने के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है, जिसके लिए किसानों की कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं। साथ ही कृषि बजट में वृद्धि करके आधारभूत संरचना के विकास पर जोर दिया गया है, ताकि उत्पादन बढ़ने के साथ साथ उत्पादन को खराब होने से भी बचाया जा सके। फल सब्जियों की खेती को बढ़ावा देने व फसल पश्चात नुकसान कम करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत ऑपरेशन ग्रीन्स नामक योजना वर्ष 2018-19 में बजट में घोषित की गई थी। मंत्रालय ने टमाटर, प्याज व आलू को लेकर मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास के लिए योजना तैयार की है, जिसका बजट में विस्तार करके 22 उपज को इसमें शामिल किया गया है। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य फल सब्जियों के उत्पादक किसानों को उनके उत्पाद को औने पौने दाम पर बेचने से बचाना और उनके घाटे को कम करना है। कृषि और बागवानी में पोषक तत्व महत्वपूर्ण अवयव हैं, जो उत्पादन की लागत में प्रमुख हिस्सेदारी रखते हैं। संतुलित सिंचाई और पोषक तत्वों के उत्पादन से उत्पादन लागत कम की जा सकती है और इस दिशा में सरकार प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रति बूंद अधिक फसल उद्देश्य सिंचाई के संपूर्ण समाधान की ओर अग्रसर करता है। मैं इस मौके पर आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा अनुशंसित प्रतिदिन 400 ग्राम तक फल सब्जियों का सेवन बढ़ाने की दिशा में हम मिलकर योगदान दें। साथ ही आज जो यह अच्छे विषय पर, प्रासंगिक विषय पर वेबिनार आयोजित किया गया है, इसकी सफलता की कामना करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वेबिनार में जो विचार विमर्श हो रहा है उसमें बहुत अच्छे सुझाव आएंगे, देश को दिशा मिलेगी और हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। आप सबको और आयोजकों को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। धन्यवाद मुख्य अतिथिगण, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, हम यही कामना करते हैं। अब मैं